संसार में असंख्य प्राणी हैं जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती। गणना केवल मनुष्यों की होती है, मानवेतर प्राणियों की गणना संभव नहीं। जल में रहने वाले प्राणियों की कोई गणना कैसे कर सकता? थल में रहने वाले मच्छरों की गणना भी संभव नहीं है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी होने के नाते तरह तरह का अनुसंधान किया। आज संसार में जो भी विकास दिखाई दे रहा है उसका श्रेय मानव को ही प्राप्त है। धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती, एक भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं होती। और ये जो आप साधन देख रहे हैं ये भी नहीं होता। इन सब का श्रेय मानव को प्राप्त है। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। किसान खेती से लाभ चाहता है, व्यापारी व्यापार से, कर्मचारी अपने विभाग से लाभ चाहते हैं, संत अपने विभाग से लाभ चाहते हैं, सभी लाभ चाहते हैं। आप भी लाभ ही चाहते हैं कि हमें सत्संग से लाभ मिले। लाभ के लिए ही आप आए हैं। हर आदमी लाभ सोचता है। लाभ को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला लाभ है धन का लाभ, जिससे जीवन गुजर चलता है। जीवन उपयोगी चीजें सुलभता से प्राप्त होती हैं। किंतु धन एक ऐसी शक्ति है, अगर उसका सदुपयोग हो तो आदमी का नाम अमर हो जाता है, और दुरुपयोग हो तो उसका जीवन सदा के लिए कलंकित हो जाता है। कोई भी शक्ति अपने आप में न अभिशाप होती है और न वरदान होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। सदुपयोग सद्बुद्धि से होता है। अगर आदमी के पास सद्बुद्धि न हो तो प्राप्त शक्ति का सदुपयोग नहीं करता है। और सद्बुद्धि मिलती है संतों की संगत से। इसलिए हर आदमी को बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में आना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी परंपरा को मानने वाला हो, क्योंकि उसके पास जो शक्ति है वो वरदान तभी बनेगी जब सद्बुद्धि होगी। तो पहला लाभ है धन का लाभ, जिसके बिना न व्यवहारिक जीवन संभव है न कोई पुण्य कार्य संभव है। दूसरा लाभ है स्वास्थ्य का लाभ, जिसके लिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो और सद्बुद्धि न हो तो स्वास्थ्य वरदान नहीं बनता। आदमी आतंकवादी बन जाता है, माता पिता गुरुजनों का निरादर करता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, पकड़ा जाता है, जेल जाता है और दूसरों को मारता है, खुद मारा जाता है। तो स्वास्थ्य भी वरदान तभी बनता है जब आदमी के पास सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि के लिए संतों की संगत जरूरी है। गांधी जी ने भी अपनी प्रार्थना में कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था कि भगवान से सन्मति सबको दे। न भगवान सन्मति देता है न दुर्मति देता है। आदमी अच्छी संगत से सन्मति प्राप्त करता है,
खराब संगत से दुर्मति प्राप्त करता है। एक वास्तविकता है, वो एक केवल भावना है, भाव है हमारे मन में, अपने इस देव के प्रति भाव है कि वो सबको सन्मति दे, किंतु वास्तविकता नहीं। वास्तविकता अच्छी संगत से सद्बुद्धि मिलती है। तीसरा लाभ है चरित्र का लाभ, सद्बुद्धि का लाभ, तो संगत से मिलती है संतों की। चरित्र का लाभ, चौथा लाभ, चरित्र मूल चीज, चरित्र मूल चीज, ठीक है बैठ, चरित्र मूल चीज है। जैसे मकान है, मकान का मूल आधार नींव, नींव के आधार पर पूरा मकान खड़ा रहता है। इसी प्रकार से चरित्र मूल है। आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र है। चरित्र अच्छा हो तो आदमी सज्जन कहलाता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक कहलाता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य कहलाता है, और वह आदमी सुखमय जीवन जीता है। उस आदमी से किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। चरित्र सबसे मूल्यवान चीज है। अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही भौतिक विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, कि लेकिन चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। आदमी के पास बहुत बड़ा वैभव हो, बहुत बड़ा पद हो, बहुत बड़ा परिवार हो, किंतु वो चरित्र खो बैठे तो सेंट्रल जेल जाता है और अनेक कष्टों को झेलता है। राष्ट्र में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं तो इसी का परिणाम है। इसलिए मूल की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र। चरित्रवान नर नारी को ही श्रद्धालुओं ने देवी और देवता कहा। चरित्रहीन व्यक्ति को लोग मंदिर में मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते। चरित्र सबसे ऊंची चीज है, पद से भी ऊंची चीज है। पद बहुत बड़ा हो और चरित्रहीन हो तो भी पकड़ा जाता है, जेल जाता है। इसलिए चरित्र का लाभ बहुत बड़ा लाभ है। पांचवा लाभ है व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करके शाश्वत शांति प्राप्त करने का लाभ, जिसे हम एक शब्द में कहें तो मोक्ष। आज की भाषा में मोक्ष शब्द को कहें सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी। एक दिन की छुट्टी मिलती है जब शनिवार को संध्या की घंटी बजती है। बच्चे कितने उछलते और पूछते हैं कल छुट्टी है, छुट्टी छुट्टी। छुट्टी मीन्स आज़ादी, निष्फिक्रता, निश्चिंतता। एक दिन की छुट्टी के लिए केवल स्कूल में आने से छुट्टी है, खाने से छुट्टी कहाँ मिलती है, काम करने से छुट्टी कहाँ मिलती है। सदा के लिए संसार और शरीर से छुट्टी, उसका नाम है मोक्ष। ये पांचवा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। यह लाभ जब प्राप्त हो जाता है तो सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी मिलती है। तो हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में प्रबुद्ध मानव ये प्रश्न उठा रहा है कि सत्संग में जाने से हमें कौन सा लाभ मिलता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से तो हमें धन मिलता है,
और सत्संग में जाने से हमें कौन लाभ मिलता है? प्रश्न न्यायोचित है। आदमी के मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं उसका वो बौद्धिक समाधान चाहता है। ये नहीं कहता कि हमारे ग्रंथ में ये लिखा है इसको मान लो, हमारे पूर्वज मानते आए इसलिए मान लो। आज इन बातों का कोई मूल नहीं रह गया। आज वो बौद्धिक संतोष चाहता है, उत्तर चाहता है सही सही कि हमें सत्संग में जाने से क्या लाभ मिलता है। बंधुओं, सत्संग में जाने से आदमी को सद्बुद्धि मिलती है, सद्ज्ञान मिलता है, जीने की कला मिलती है। तमाम तरह का जो अंधविश्वास है उससे हम परख करके मुक्त हो जाते हैं और सत्य का बोध होता है। सत्संग से पूरे जीवन में आमूल परिवर्तन होता है। आदमी को सत्य का जब बोध हो जाता है तो वो तृप्त हो जाता है। आदमी कल्पनाओं में, वासनाओं में उलझा हुआ है, अशांत है, बाहर से संपन्न है, भीतर से आदतों से लाचार है। बहुत लाचारी का जीवन आदमी जी रहा है। जिन्हें सत्संग के द्वारा बोध नहीं है उन आदमियों का आप जीवन देखिए कैसा जीवन है। न उनकी सोच सही, न उनका खाना सही, न उनका पीना सही, न उनका जीना सही, कुछ भी सही नहीं है। कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा खा रहा, सारा विटामिन अंडा में चला गया। भैंसा अंडा नहीं खाता, सांड अंडा नहीं खाता, घोड़ा अंडा नहीं खाता, हाथी अंडा नहीं खाता। अब अंडा खाने वाले विटामिन वालों से लड़ा के देख लो कौन हारता है कौन जीतता है। एक पैर अगर हाथी रख देगा तो अंडा खाने वाला कीस कह के रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हाथी कभी अंडा नहीं खाता, कितना उसके पास ताकत है। ये भ्रम है आदमी को कि इस प्रकार से अंडा में बहुत बड़ी ताकत। सिगरेट पी रहा है, बढ़िया से बढ़िया दूध पिला दो, संतरा का रस पिला दो, जब तक सिगरेट बीड़ी शराब नहीं पिएगा उसको मजा नहीं आता है। चाहे उसको हलवा खिला दो, जब तक जहर तंबाकू नहीं खा लेगा उसको कोई आनंद नहीं मिलेगा। आदमी बाहर से संपन्न हुआ है, भौतिक विकास किया है, किंतु अपना विकास नहीं किया है। अपना तो इतना लाचारी का जीवन जी रहा है, कहता है साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और शराब नहीं छूट सकता, मर सकते हैं। क्या जन्म से आप सिगरेट और शराब ही पीते रहे कि दूध पीते रहे? खराब संगत पाकर आदमी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तंबाकू खाता है। हमारे देश का अरबों रुपया बेकार चला जा रहा है केवल नशा में। डॉक्टर बंधुओं को कितना उनको दवाई खोजना पड़ता है, कितना उपाय करना पड़ता है। सरकार के सामने कितनी बड़ी समस्या है, हर शहर से अरबों रुपया रोज चला जा रहा है। देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किंतु समझ न होने से, सोच सही न होने से आदमी गलत दिशा में जा रहा है, गलत सोच रहा है, गलत खा रहा है, गलत पी रहा है। घर में समस्या, समाज में समस्या, देश में समस्या, विश्व में समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है वो गलत आदमी के चलते लगा हुआ है। हर आदमी को बोध, सत्संग से बोध प्राप्त करके उसे अच्छा आदमी बनना चाहिए। आज आदमी पढ़कर मास्टर तो बन रहा है, डॉक्टर बन रहा, वकील बन रहा, नेता बन रहा, अफसर बन रहा, पर पढ़ करके अच्छा आदमी नहीं बन रहा है कि पढ़ करके हम अच्छे आदमी बने। पद पा करके आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए सारी बुराइयों को छोड़ना होगा, तभी आप अच्छा आदमी बन सकते हैं। इसलिए सत्संग से सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि आदमी को सद्बुद्धि मिलती है और वह आदमी अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है और राष्ट्र के लिए एक अच्छा आदमी बनकर जीवन जीता है। लाभ की बात जब आती है तो मुझे एक उदाहरण याद आता है पंडित जी का। एक पंडित जी ऐसा लगता है राजस्थान में रहे होंगे। वहाँ पर जहाँ पर जैसे जैसलमेर के आगे आप जाइए तो वहाँ साधन कम मिलता है, वहाँ ऊँट की सवारी ही मिलती है। पुरोहिती में गए हुए थे जजमान के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए। कथा सुनाए, दक्षिणा पाए, आ रहे थे। जिस गांव से निकले उस गांव में शादी का कार्यक्रम था। पंडित लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये पंडित जी सोचे
कि गर्मी हो गई है, चलो यहाँ थोड़ी देर विश्राम भी कर लेंगे, और शादी हो रही है तो यहाँ हमारे मित्र भी मिल जाएंगे, और शादी के बाद दक्षिणा भी मिल जाएगी। दक्षिणा के चक्कर में जा पड़ करके वो उस गांव के अंदर पहुंच गए जहाँ शादी का कार्यक्रम हो रहा था। दरवाजे पर ऊँट बैठा दिए और अपना अंदर चले गए। अंदर जाते हैं तो सचमुच उनके मित्र ही शादी करवा रहे थे। बहुत खुश हुए दोनों, नमस्कार किए, कुशल मंगल पूछे, ये भी वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, और शादी हुई तो 100 रुपया दक्षिणा मिल गया। बहुत खुश हुए। किंतु जैसे ऊँट को बैठा करके अंदर चले गए थे तो दरवाजे पर एक ऐसा आदमी बैठा था। उसने सोचा कि अब पंडित जी तो तभी निकलेंगे जब सब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तो ऊँट में बैठ करके ऊँट को लेकर चले गए। लोगों ने सोचा कि ये पंडित जी का ही कोई आदमी होगा, तभी तो दिन दहाड़े सबके सामने बैठ कर ले जा रहा है, इसलिए कोई लोग रोक टोक नहीं किए। वो लेके चला गया ऊँट। और जब आए पंडित जी, रुपया पाए थे 100 रुपया, बहुत खुश चेहरा था कि गर्मी भी शांत हुई, मित्र से नमस्कार भी हुआ, 100 रुपया दक्षिणा। जब दरवाजे पर आके देखते तो ऊँट नहीं। लोगों से पूछते हैं, भैया यहाँ हम ऊँट बैठा करके गए थे। कहे हाँ, आप जब गए थे थोड़ी देर के बाद ही एक आदमी आया और बैठ करके चला गया। हम सोचे कि आपका ही आदमी होगा, क्योंकि दिन में इतनी हिम्मत कौन करेगा कि सबके बैठे हुए कि लेकर चला जाए। हम तो देखे उसको ले जाते, किंतु हम सोचे कि आपका ही आदमी होगा। अब ऊँट चला गया। बहुत खोज किए, ऊँट नहीं मिला। अब मैं आपसे पूछूं कि पंडित जी को लाभ हुआ कि हाँ? पंडित जी को 100 रुपया तो नगद मिले थे, किंतु ऊँट 10,000 का ऊँट चला गया। ऊँट मिला, ऊँट गया 10,000 का, मिला कितना? 100 रुपया। तो हान हुआ कि लाभ? प्रत्यक्ष लाभ तो 100 रुपया मिला ही। इसी प्रकार से आदमी संसार में आता है, 100 रुपया का लाभ मिलता है। पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, मान बड़ाई मिलती है, पद मिलता है, पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलते हैं। जीवन के अंतिम में ये सब यहीं छूट जाते हैं, और जो मानव शरीर पा करके मोक्ष प्राप्त कर सकते थे वो छूट गया। वो ऊँट के सरीखे खो गया, और 100 रुपया वाला जो मिला था ये अंतिम में ये भी अपने आप छूट गया। तो ये मिला नहीं, बहुत बड़ा घाटा हुआ। हर आदमी को चाहिए, हम लाभ सोचते हैं, लाभ में 2 अक्षर हैं, ला और भा। पलट दे तो क्या बन जाता है? भला। मानव जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने। बी गुड एंड डू गुड। अच्छा बने और अच्छा करो, ये मानव जीवन पाने का लाभ है। अगर मानव जीवन पा करके हम सांसारिक वासनाओं में ही जीवन समाप्त कर दिए तो जो पशु पक्षी हैं ये भी उसी जीवन में वैसा ही जीवन जीकर समाप्त करते हैं। मानव जीवन पाकर हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। मानव जीवन पा करके हमें इन वासनाओं से कैसे ऊपर उठे। लोग सोचते हैं, समाज में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है, शरीर छूटने का समय जब आता है तो लोग गाय की पूंछ पकड़ा देते हैं, गौदान कराते हैं कि जिसे बैतरणी नदी पार करने के लिए पुण्य के प्रताप से वहाँ दूसरी गाय मिल जाएगी और उसका पूंछ पकड़ करके जीव बैतरणी नदी पार कर जाएगा। कितना घोर अंधविश्वास है। और यहाँ गाय तो दूसरे के हाथ में चली जाएगी और मर करके वहाँ दूसरी गाय मिल जाएगी। अनदेखी बात सब करते हैं। कहीं बैतरणी नदी होती तो आज हमारी भारत सरकार और अमेरिका की सरकार, रूस की सरकार एरोप्लेन चला देती, गाय पूंछ पकड़ने की जरूरत न रहती। कितना आदमी घोर अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, सत्संग में नहीं आता है, जहाँ उसे सत्य का बोध हो सकता है वहाँ के लिए समय नहीं निकालता है। अंधविश्वास में पढ़ करके समय, श्रम, संपत्ति तीनों को खो देता है। समय भी देता है, श्रम भी करता है, संपत्ति भी लगती है और कुछ हाथ में आता नहीं और बल्कि गलत संस्कार मिल जाते हैं। तमाम लोग अंधविश्वास के शिकार हैं। देवी देवता के नाम पर बलि कर चढ़ा देते हैं, बकरा मुर्गा काट डालते हैं और पता नहीं क्या क्या काट करके लोग
ऊपर वाले को खुश रखना चाहते हैं, खुश रहे। क्या वो शरीरधारी है जो खुश होगा, नाराज होगा? थोड़ा सा भी विवेक लोगों के पास नहीं है कि शरीरधारी ही खुश होता है, शरीरधारी ही नाराज होता है। जिसके शरीर ही नहीं है वो खुश क्या होगा, नाराज क्या होगा? वो जानेगा क्या कि मेरे लिए क्या किया जा रहा है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग में आए आदमी को विवेक नहीं होता, उसकी भीतर की आंख खुलती ही नहीं है। ऊपर की आंख से जो देखता है वो भी उसे साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तंबाकू में जहर है, निकोटीन है, कोई प्रोटीन नहीं है, फिर भी उसको खा रहा है और उसके बिना उसका नहीं चल रहा है। बिना सत्संग के आए आदमी को सत्य का बोध नहीं होता है। अंधविश्वास में पढ़कर, दुराचरण में पढ़कर अपने जीवन को यूं ही समाप्त कर देता है। इसलिए बंधुओं, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम। जब तक जीवन है तब तक काम करना चाहिए। काम करने से भौतिक विकास होता है। साहब ने बहुत सुंदर समाधान दिया, तन से काम, मन से राम, कहाँ ही कबीर, सरें दोनों काम। तन से काम करो जिससे भौतिक विकास हो, राष्ट्र हमारा समृद्धशाली हो, जीवन उपयोगी चीजें सुलभता से प्राप्त हों। मन से राम का चिंतन करो जिससे गलत चिंतन न होने पाए, कुखाद्य वस्तुओं को न खाएं, किसी प्राणी को न सताएं, किसी को दुख न दें। आदमी गलत कर्म कब करता है? जब गलत चिंतन होता है, और राम का चिंतन होने लग जाए तो गलत चिंतन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो साहब थोड़े में, 2 लाइन में सब प्रकार से भौतिक विकास और अपने विकास की तरफ खोल देते हैं कि राम का चिंतन करो जिससे गलत चिंतन समाप्त हो जाए, गलत कर्म समाप्त हो जाए, अच्छा चिंतन हो, अच्छे कर्म हो, आप इसी जीवन में सुखी रहेंगे। तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम। कुछ समय निकालने के लिए कहा गया है, सब समय निकालने के लिए नहीं कहा गया कि 24 घंटा आप यही करें। कुछ समय निकालें, कुछ समय आप स्वास्थ्य रक्षा के लिए करें, कुछ समय आर्थिक विकास के लिए करें, कुछ समय मानसिक समृद्धि के लिए आप काम करें। समय को 3 भागों में बांटें, स्वास्थ्य के लिए और भौतिक विकास के लिए और अपने विकास के लिए। आज आदमी एकांगी हो गया है, सुबह से लेकर देर रात तक केवल आर्थिक विकास का काम करता है। इसलिए आर्थिक संपन्नता तो उसको हुई है, किंतु मानसिक समृद्धि उसके पास में नहीं है। कितने घरों में तो सुबह होते ही कांव कांव चालू हो जाता है, महाभारत चालू हो जाता है, क्योंकि मानसिक समृद्धि नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को कर्तव्य है, यहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे भक्त समाज 3 दिन का समय लिए। 3 दिन में आप आइए, घर का काम, व्यवहार का काम आगे करें या पीछे करें, सत्संग का समय जो हो उस समय आप यहाँ आकर के जीने की कला सीखें। कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों को बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी जीवन जीना सीखा होता तो अपहरण नहीं होता, बलात्कार नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता, दुर्व्यसन नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता। अगर आदमी जीवन जीना सीखा होता तो। आज आदमी बहुत सीखा है, बहुत पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आदमी आज बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है, भीतर से दुखी है, वासनाओं के आगे घुटने टेक दिया है, लाचारी का जीवन जी रहा है। इसलिए बंधुओं, सत्संग का समय लिए समय निकाल करके सभी लोग आए। ये केवल कबीर पंथ का सम्मेलन नहीं, मैं कहता हूँ मानव मात्र जो हिंदी समझ सकते हैं उन सबको आना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हों। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल है। उन्होंने कहा सुनिए सबकी, निबेरिए अपने। ये नहीं कहा कि केवल मेरी बात सुनो। सबका साहेब आदर करते हैं, सभी संप्रदायों का आदर करते हैं,
सभी महापुरुषों का आदर करते हैं, सभी मान ग्रंथों का आदर करते हैं। सबको सुनो, सबको पढ़ो, सब आदमी के लिए बनाए गए हैं और आदमी ने बनाया है। साहिब का हृदय बहुत विशाल है और साहिब के हृदय में किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं है, आदमी है। हर आदमी सत्य का बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।